27 मई अधिक मास एकादशी की ये रात साधारण नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु स्वयं भक्तों के घरांगन में अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है, भक्ति करता है और एक छोटा सा गुप्त उपाय करता है, उसके जीवन की कई बंद राहें खुलने लगती हैं। अधिक मास की एकादशी को पाप नाशिनी और भाग्य जागरण की तिथि भी कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इस दिन किया गया छोटा सा जप, दान, पूजा और उपाय कई गुना फल देता है। कहते हैं एक समय एक गरीब भक्त था। उसके जीवन में केवल दुख ही दुख थे। घर में बीमारी, कर्ज, कलह और हर काम में रुकावट। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। फिर एक संत ने उसे अधिक मास की एकादशी का एक गुप्त उपाय बताया। संत ने कहा, एकादशी की रात भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर तुलसी के पास बैठना और सच्चे मन से अपनी परेशानी कहना। उस भक्त ने वैसा ही किया। पूरी श्रद्धा से दीपक जलाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया और अपनी आंखों में आंसू लेकर भगवान से प्रार्थना की। कहते हैं उसी रात उसके मन को अद्भुत शांति मिली। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां समाप्त होने लगी। रुका हुआ धन वापस आया, घर में सुख आने लगा और बीमारी भी दूर हो गई। इसीलिए अधिक मास एकादशी को अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अब सुनिए 27 मई अधिक मास एकादशी का वह रहस्यमय उपाय। 27 मई की सुबह स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक छोटा सा घी का दीपक जलाएं। उस दीपक में 2 लौंग डाल दें। फिर भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोलें। अब एक पीला कपड़ा लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी, एक सुपारी और ₹1 का सिक्का रख दें। उस पोटली को भगवान विष्णु के चरणों में रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 बार माला करें। माना जाता है कि यह उपाय घर की नकारात्मकता को दूर करता है और धन, सुख और शांति को आकर्षित करता है। रात के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं। फिर शांत मन से बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। कहते हैं इस समय की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। यदि घर में लगातार कर्ज बढ़ रहा हो तो इस दिन एक नारियल लेकर भगवान विष्णु के सामने रखें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन के सभी संकट दूर करें। अगले दिन उस नारियल को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि इससे कर्ज और बाधाओं में राहत मिलने लगती है। एकादशी के दिन भूलकर भी किसी का अपमान न करें। झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। जरूरतमंद को भोजन, पीले वस्त्र या फल दान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं अधिक मास की एकादशी पर यदि कोई व्यक्ति तुलसी के सामने बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम सुनता है या पढ़ता है तो उसके घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं। घर में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति का वातावरण बनने लगता है। यह भी मान्यता है कि इस रात यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करते हुए सोता है तो उसके जीवन की बड़ी परेशानियों का समाधान धीरे धीरे मिलने लगता है। क्योंकि अधिक मास की एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक दिव्य अवसर मानी जाती है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से पूजा करता है, भगवान विष्णु उसकी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने का मार्ग बना देते हैं। इसलिए 27 मई अधिक मास एकादशी की इस पावन रात को व्यर्थ न जाने दें। भक्ति करें, दीपक जलाएं, तुलसी की पूजा करें और भगवान विष्णु से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। हो सकता है आपकी एक सच्ची प्रार्थना आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाए। भक्तों, अगर आज की ये अधिक मास एकादशी की पावन कथा, ये रहस्यमय उपाय
और भगवान विष्णु की महिमा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी सकारात्मक ऊर्जा मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, क्योंकि हम इसी तरह दिन रात मेहनत करके आप सभी भक्तों के लिए भक्ति, सत्संग, उपाय और भगवान की महिमा से जुड़े वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, शिव महादेव और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमयी और चमत्कारी बातें सुनना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। भक्तों, हो सकता है ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो इस समय बहुत दुख में हो, जिसके जीवन में कर्ज, बीमारी, तनाव या परेशानियां चल रही हों। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए, किसी को भगवान पर विश्वास मिल जाए। और नीचे कमेंट में एक बार सच्चे मन से जरूर लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि विष्णु। कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से भगवान का नाम लिखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख और शांति आने लगती है। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, आपके परिवार पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी सत्संग, कथा और चमत्कारी उपाय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।